Hello guys, this is Kunal. Welcome back to my channel Code with Kunal 404. So guys, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल्स। हमने प्रीवियस वीडियो में जैसा कि आपने देखा होगा कि हमने अपना बेसिक सिंटैक्स लिखा था, जो कि एक बेसिक प्रोग्राम है, इनिशियल प्रोग्राम है जावा का, और हमने इसे एक्सप्लेन भी किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आपको बेसिक प्रोग्राम का जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ आए, ठीक है? तो हमने जाते हैं, सबसे पहले जो हमने पढ़ा था, हमने बहुत सारी चीज़ें, सबसे पहले हम रोड मैप देख लेते हैं अपना, हमने क्या-क्या चीज़ पढ़ ली है, और हम धीरे-धीरे चलेंगे, कोई ज़्यादा फास्ट नहीं है। वीडियो ज़्यादा लंबी होती तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, इसलिए हम पॉइंट टू पॉइंट लेके चल रहे हैं, ठीक है? जैसे कि हमने जावा हिस्ट्री भी पढ़ ली थी, जावा कैरेक्टरिस्टिक्स, जावा फीचर्स, जावा यूजेस, जावा इंस्टॉलेशंस एंड जेडीके, जेआरई, जेवीएम हमने पढ़ लिया था। अगर आपने नहीं देखी वीडियो ज़रूर देखें। बेसिक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, जिससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था बेसिक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। उसमें हमने देखा था कि क्लास क्या होती है, पब्लिक क्या होता है, स्टैटिक क्यों लगाया जाता है, वॉइड क्यों यूज़ किया जाता है, मेन क्या होता है, और मेथड क्या होता है, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या होता है। तो गाइस, इस वीडियो में इसी प्रोग्राम को लेके हम थोड़ा-सा और कॉन्सेप्ट एक्सटेंड कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि इसके बारे में ये चीज़ क्या होती है। ये हमारा क्या होता है, सबसे पहले हम उसपे थ्योरेटिकल पार्ट पे चलते हैं। हमने बेसिक सिंटैक्स में स्ट्रिंग आर्ग्स क्या होता है। बेसिकली जब आप मेथड यूज़ करते हो तो आप पैरामीटर्स पास करते हो। फंक्शंस, नॉर्मली एक फंक्शन ले लो, आप इस तरह से एक पैरामीटर पास करते हो। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैं कमेंट डाल देता हूँ सबसे पहले। जैसे कि आप एक फंक्शन बनाते हो, पब्लिक वॉइड, ठीक है? या इंट सम, मैं सम का एक वो बनाता हूँ। तो आप क्या करते हो, इंट ए, इंट बी, इंट सी, ये पैरामीटर्स आप पास करते हो फंक्शन में, ठीक है? तो यहाँ क्या हो रहा है गाइस, यहाँ जो पैरामीटर पास हो रहे हैं, जो आर्गुमेंट्स इन पैरामीटर्स या वेरिएबल्स, या तो आप पैरामीटर्स कह दो या इन्हें वेरिएबल्स कह दो। अगर वो फंक्शंस में डल जाते हैं तो हम उसे पैरामीटर्स बोलते हैं। लेकिन जब ये बाहर होते हैं, आउट ऑफ फंक्शंस होते हैं, आउट ऑफ फंक्शंस फ्रॉम द कर्व ब्रेसेस, इसे हम बोलते हैं वेरिएबल। लेकिन जब ये फंक्शंस में यूज होते हैं तो हम इसे पैरामीटर्स बोल सकते हैं। नॉर्मली जब ये स्ट्रिंग आर्ग्स लगा तो इसका क्या मतलब है, क्यों ये लगाया गया? यहाँ सिंपली आप जानते हो कि जो जावा में प्रोसेसिंग होती है वो स्ट्रिंग्स में होती है, स्ट्रिंग्स वैल्यू। यहाँ हम कुछ भी लिख दें तो वो स्ट्रिंग्स में ही जाती है प्रोसेसिंग, ठीक है? लेकिन अक्स यहाँ क्या होता है, अगर आप मल्टीपल आर्गुमेंट पास करना चाहते हो, जैसे कि सिंपली जो हमारा यूज हुआ है ये, इसे हम स्ट्रिंग अक्स एक पैरामीटर्स है बेसिकली, जहाँ पे हम मल्टीपल आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं। हमें यहाँ मल्टीपल पैरामीटर्स डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। कुछ इस तरह से यहाँ हमारा जो आर्गुमेंट्स हम देंगे वो एरे की फॉर्म में जाएंगे, कुछ इस तरह से। जैसे कि अगर हम स्ट्रिंग में दे रहे हैं तो वो कुछ इस तरह से जाएंगे, जैसे ए आर जी, ये कुछ इस तरह से है, स्ट्रिंग ए आर जी, और इसमें कुछ इस तरह से हम मल्टीपल पैरामीटर्स डाल सकते हैं, ठीक है? ये आपको पता होगा, एरे की फॉर्म में कुछ इस तरह से डाल सकते हैं, ठीक है? तो ये कुछ इस तरह से ही है। ये आपको एक फीचर्स देता है कि आप मल्टीपल आर्गुमेंट्स डाल सकते हो। यहाँ आपको मल्टीपल पैरामीटर्स डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको थोड़ा सा पॉइंट समझ में आ गया होगा, आपने थोड़ा सा पॉइंट इसे ट्रैक करा होगा। तो अब हम चलते हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे। सिंपली ये क्यों यूज हुआ, ठीक है, और ये कैसे यूज कर सकते हैं हम लाइव प्रैक्टिकली, ठीक है? तो जैसे कि आप जानते हो, हम जो पैरामीटर्स यहाँ पे दे सकते हैं, दो तरीके से दे सकते हैं। या तो हम इस तरह से भी दे सकते हैं, थ्री डॉट, ठीक है? अभी थ्री डॉट क्या है, इसे बोलते हैं हम वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स। क्या बोलते हैं? वेरिएबल आर्गुमेंट, जिसे हम वेर अर्ग्स के नाम से जानते हैं। तो हम इसके थ्योरेटिकल पार्ट पे आते हैं। इन जावा, वेर अर्ग शॉर्ट फॉर वेरिएबल आर्गुमेंट्स इज अ फीचर है दैट अलाउ मेथड टू एक्सेप्ट अ वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट ऑफ द सेम टाइप बाय यूजिंग थ्री डॉट, जिसे हम इक्लिप्स बोलते हैं, शायद इलिप्सिस बोलते हैं, या आप इसे रहने दो। आप इसे थ्री डॉट्स के हिसाब से यूज करते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है? आप इसे भी यूज कर सकते हो, तब भी ये रन होगा गाइस, देखना, तब भी ये रन होगा, क्योंकि इसका मतलब सेम यही है कि एरे की फॉर्म में ले जा रहा है, ठीक है? आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, और आप इसे कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो, जेवीएम इसे एक्सेप्ट करेगा, देखो, तब भी यहाँ पे रन हो जाएगा। अब हम चलते हैं, इसे किस तरह से यूज करा है लाइव प्रैक्टिकली, क्योंकि हमने हेलो तो प्रिंट कर लिया, अब ये लाइव प्रैक्टिकली किस तरह से यूज हुआ है। तो गाइज, अब मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आप लाइव प्रैक्टिकली यूज कर सकते हो। तो वार आर्क्स क्यों यूज हुआ है सिंपली, या ये चीज क्यों यूज हुई है, मैंने बताया आपको, और मैं आपको लाइव प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ ये क्यों यूज होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हेलो नाम की तो हमारी क्लास है ही, उससे ऊपर हम एक फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक। स्टैटिक हम इसलिए लगा रहे गाइस ताकि हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत ना पड़े। इंट सम, ठीक है, इंट सम। और गाइस, हम यहाँ पे एक दो पैरामीटर्स, तो हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं जिसमें हम पैरामीटर्स पास करेंगे। सम नाम का एक सिंपल सा फंक्शन बना लेते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है गाइस? वीडियो को पूरा देखे गाइस, और हम रिटर्न कर देते हैं फंक्शन का कुछ आउटपुट कुछ इस तरह से। रिटर्न हमने इसलिए लगाया क्योंकि हम इंट यूज कर रहे हैं। अगर आप वॉइड यूज करते तो यहाँ पे आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिख सकते थे, ठीक है?
क्योंकि हमने रिटर्न किया है, अब हमें इसे कॉल करनी है, फंक्शन को कॉल करनी है मेन मेथड में, तो हमें यहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन की जरूरत पड़ेगी। गाइस एक चीज याद रखना, अगर आप वॉइड यूज कर रहे हो तो आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यूज कर रहे हो तो आपको यहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप इंट यूज कर रहे हो और यहाँ रिटर्न दे रहे हो तो यहाँ आपको डायरेक्टली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखना पड़ेगा। डायरेक्टली आप उसे कॉल नहीं कर सकते। कुछ इस तरह से अगर आप चाहो कॉल करना सम 3 या 4 और कुछ इस तरह से प्रिंट करना चाहो तो देखते हैं गाइस, ये प्रिंट होता है नहीं। आई थिंक ये रिटर्न हो जाना चाहिए, नहीं होगा क्योंकि हमने देखा है क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अब मुझे प्रिंट करना है तो हमें कुछ ना कुछ क्लास और स्टैटिक फील्ड तो यूज करनी पड़ेगी, जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अब आपको ये फंक्शन यहाँ कॉल करना है। मैं लिखूंगा द सम इज सम नाम का हमने एक फंक्शन बनाया है जिसमें हम कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास कर देते हैं। अब ये आर्ग्यूमेंट क्या है गाइस, ये आने वाली वीडियो में डिटेल देखेंगे, लेकिन अभी के लिए हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये जो पैरामीटर्स है, अगर हम इसे एट अ रन टाइम कुछ आर्ग्यूमेंट दें कंपाइल टाइम में, जैसे यहाँ हम आर्ग्यूमेंट दे देते हैं 3 और 4, तो उसका क्या मतलब है गाइस, 3 और 4 का हम यहाँ प्लस यूज करेंगे, कोमा आपको यूज नहीं करना है। ठीक है, 3 और 4 यहाँ दोनों जाएंगे इस वाले फंक्शन में, क्योंकि हमने ये वाला फंक्शन कॉल किया है। इस वाले फंक्शन में 3 जाएगा, बी में 4 जाएगा, और यहाँ रिटर्न जाएंगे और प्लस हो जाएंगे। तो देखते हैं आउटपुट क्या आता है। सबसे पहले मैं इसकी हिस्ट्री क्लियर कर लेता हूँ, फिर से दोबारा रन करके दिखाता हूँ आपको। तो आपको आउटपुट नीचे दिखेगा गाइस। तो एरर दिखा रहा है व्हाइल पार्सिंग ए। 1 मिनट, हमने कुछ यहाँ पे देखो, अब ये जो है आउटपुट आ गया है। ठीक है, द सम इज 7। और अब हम क्यों यूज करते हैं वेरिएबल आर्गुमेंट्स, क्यों इसका ज्यादा यूज हुआ है, अब आपको समझ में आएगा। क्योंकि हमने यहाँ 2 पैरामीटर्स पास किए। अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पे 5 और आ जाए तो यहाँ गड़बड़ क्या होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 आर्गुमेंट के लिए फंक्शन, 2 पैरामीटर्स के लिए फंक्शंस बनाया और यहाँ मैं 3 आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन ये पॉसिबल करना है तो हम क्या करते हैं, सिंपली एक और फंक्शन बनाते हैं सेम इसी नेम का, और यहाँ पे 3 आर्गुमेंट पास कर देते हैं कुछ इस तरह से। तो क्या रन होगा, तो देखते हैं। ऑफ कोर्स ये रन हो गया। अब यहाँ पे मेरा 12 आ रहा है। ठीक है, तो आप एक चीज देखो, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं लाइन ऑफ कोड बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 आर्गुमेंट चाहिए थे, अब यहाँ मुझे 3 आर्गुमेंट चाहिए, आगे चल के फिर मुझे 4 आर्गुमेंट चाहिए होंगे। तो यहाँ नीड क्या आ जाती है हमें, वेरिएबल आर्गुमेंट्स की। इसलिए हम वेरिएबल आर्गुमेंट्स का यूज करते हैं गाइस, क्योंकि हम जानते हैं कि लाइन ऑफ कोड बढ़ रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। ठीक है, और प्लस ओवरलोडिंग ज्यादा हो रही है, फंक्शन ज्यादा बन रहे हैं, तो हम सिंपली इस चीज का यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं वेरिएबल आर्गुमेंट्स। अब हम इसे 2 टाइप से यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपको मैं दिखाता हूं। अगर मुझे ये चीज सिंपली वेरिएबल आर्गुमेंट्स के थ्रू करना होता तो मैं कुछ इस तरह से एक फंक्शन बनाता। मैं सिंपली यहाँ क्या करूंगा, मैं इसे ऐसे ही रहने दूंगा, इसे हटा लूंगा। ठीक है, अभी 3 आर्गुमेंट पास करे मैंने, 3 4 5। अब देखना गाइस, इसे भी मैं हटा लेता हूं। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे जो पैरामीटर्स लेने हैं, जो आर्गुमेंट्स लेने हैं, वेरिएबल्स मुझे लेने हैं, अब मैं एरे की फॉर्म में लूंगा जिसमें मैं वेरिएबल आर्गुमेंट्स का यूज करूंगा। तो आपको किस तरह से यूज करना है, क्योंकि आप इंटीजर यूज कर रहे हो तो आपको सिंपली यहाँ पे इंट लगाना है। ठीक है, और आपको 3 डॉट्स लगाने हैं। आप 3 डॉट्स भी लगा सकते हो, नहीं तो सिंपली आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो। एक एबीसी नाम का मैं एरे बना लेता हूँ, या आप इस तरह से भी कर सकते हो 3 डॉट लगा के, वेर अर्क्स जिसे बोलते हैं। ठीक है, अब क्या करूंगा, इन्हें यूज करना है, किस तरह से यूज करना है। अब देखिए, मैं सिंपली क्या करूंगा, एक रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें मैं 0 स्टोर कर लूंगा। ठीक है, और एक फॉर लूप लगाऊंगा जिसमें मैं एरे की फॉर्म लाया, जैसे आप पीएचपी में फॉर ईच यूज करते हो, हम यहाँ सिंपली फॉर यूज करेंगे और एक काउंटर यूज करेंगे। देन उसके बाद हम इस अक्स वाले को कॉल करेंगे, इस वाले एरे को कॉल करेंगे। ठीक है, ये हमारा एरे है। नहीं तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो गाइस, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो सिंपली आप इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है, नहीं तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, और इसे हम क्लोज करेंगे स्टेटमेंट को। देन अब इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें इस रिजल्ट्स के अंदर इस जो एरे की जो वो आ रही है वैल्यू उठ के आएंगी, जैसे हमने पैरामीटर्स पास किए थे 3 4 5, अब वो एरे के अंदर गई। अब उस एरे के अंदर हमने काउंटर चलाया आई से 0 से एंड तक। ठीक है, वो प्लस होता चला जाएगा, जो वैल्यूज में एंटर होगी वो प्लस होगी कुछ इस तरह से। अब हम क्या कर देंगे, सिंपली यहाँ पे रिटर्न कर देंगे उस चीज को। फॉर लूप चलेगा, देन उसके बाद वो रिटर्न, जैसे ही वो एंड हो जाएगा उसके बाद वो रिटर्न कर देगा। जैसे ही ये फॉर लूप एंड हो जाएगा उसके बाद क्या रिटर्न करेगा, ये सिंपली हमें रिटर्न करेगा रिजल्ट्स। सिंपल, और कुछ नहीं करना आपको।
यहाँ आप समझ गए होंगे, कुछ इस तरह का मेरा एक एरे बन गया है, ठीक है। अगर आप इसे ना देखो, कुछ इस तरह का मैं कमेंट में डाल देता हूँ, कुछ इस तरह का मेरा एरे बना है, कुछ इस तरह का, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारी वैल्यू आ सकती है इंटीजर फॉर्म में, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये कुछ इस तरह से बना है। अब आपको इसे सीरीज वाइज प्लस करना है, ठीक है। अब सम का ये समझना कि एरे में ही वैल्यू आई, अभी प्लस होके आएगी। यहाँ आप समझ गए होंगे, यहाँ हमने फॉर यूज करा है, काउंटर यूज करा है, 1 बाय 1 ही प्लस होंगे, ठीक है, इसलिए हमने इसका यूज किया है। अब हम नीचे से कॉल करते हैं। अब गाइस अब देखना, अब हमें जरूरत नहीं पड़ेगी मल्टीपल पैरामीटर्स देने की। आप जितने आर्गुमेंट दो, लाइन बाय लाइन चलेंगे, ठीक है। जैसे मैंने 2 आर्गुमेंट्स दिए, ठीक है, कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ नीचे। अब मैं यहाँ 3 आर्गुमेंट्स दे देता हूँ, 5, कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ नीचे। अब मैं एक और आर्गुमेंट बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अब देखना गाइस, जो इसका आउटपुट आता है वो किस तरह से आता है। पहले लाइन को काट देता हूँ मैं, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे मैंने क्यों यूज करा है, वेर आर्ग्स, जिसे बोलते हैं वेरिएबल आर्गुमेंट्स, ठीक है। अब मैं इसे रन करके दिखाता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो, द सम इज 7, द सम इज 12, मतलब दो जितने भी मैंने आर्गुमेंट बढ़ाए सबका आउटपुट जनरेट हो रहा है, ठीक है। यहाँ फायदा क्या हुआ, मेरे लाइन ऑफ कोड डिक्रीज हो गया, इसलिए हम इन वेरिएबल्स आर्गुमेंट्स का यूज कर सकते हैं। सेम इसी तरह से अगर आप स्ट्रिंग की वैल्यू लेना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे इंटीजर का यूज किया है। अगर मैं स्ट्रिंग मेथड का यूज कर सकता हूँ तो वो आप कुछ इस तरह से यूज कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे स्ट्रिंग की फॉर्म डालना चाहते हो, जैसे मैं बहुत सारे नेम को स्टोर कराना चाहता हूँ, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ क्या करूंगा, स्ट्रिंग लिख दूंगा, और याद रखना है आपको यहाँ पे वॉइड लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रिंग लिख लेता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है, सिंपली मैं क्या करूंगा, क्योंकि अब मेरा जो है फॉर लूप चलेगा, बट यहाँ पे कुछ इस तरह से चलाना है। आपको 0 कर देना है, और जो अक्स डॉट लेंथ है वो आपको ले लेनी है, जो कि एक एरे की लेंथ आपको लेनी है, और काउंटर आपको इंक्रीमेंट करते जाना है। देन उसमें क्या होगा, सिस्टम, क्योंकि मैंने आपको बताया था जहां आप वॉइड यूज करोगे वहां आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखना पड़ेगा, वहां रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। प्रिंट, अब इसमें क्या करना है, सिंपली आपको क्या करना है, जो अक्स वाला हमारा एरे है उसमें आपको काउंटर आई यूज करना है, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ मुझे सेमीकोलन का यूज करना था, ठीक है। अब आपको देखो गाइस, खुद देखो कि यहाँ मैंने एक फंक्शन बनाया। अब मैं क्या करता हूँ कि स्ट्रिंग्स को मल्टीपल स्ट्रिंग्स वैल्यू पास करनी है आर्गुमेंट में। यहाँ तो मैंने इंटीजर पास करी, अब मल्टीपल स्ट्रिंग्स पास करनी है, तो किस तरह से करनी है वो भी देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक सम लिया है, तो यहाँ मेरा नेम वाला फंक्शन है, ठीक है। यहाँ मैं नेम कर लेता हूँ, नेम। और गाइस अब आपको यहाँ पे आर्गुमेंट्स देने हैं ए बी, ठीक है। और यहाँ मैं 3 आर्गुमेंट्स देना चाहता हूँ, डेट इज ए बी एंड सी, ठीक है। ये मैं हटा देता हूँ, इससे आप समझ जाओगे। यहाँ मैंने मल्टीपल आर्गुमेंट्स पास करे, ठीक है, ए बी एंड सी। ये मेरा नेम वाला एक वो है, 1 मिनट। और आप गाइस देखना, क्योंकि मैंने बताया था आपको, जब आप वॉइड यूज कर रहे हो और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आपको वहां यूज करना है, ठीक है। अगर आपने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यूज करा है तो आपको यहाँ यूज करने की जरूरत नहीं है। अब आप इसे यहाँ यूज नहीं करोगे, ठीक है। आप सिंपली क्या करोगे, आप